हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। पहली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एम इम, पी ओ, इससे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पॉ। क्या पढ़ेंगे? पॉ। इम पॉ, वी ई वे, इम पॉ वे, आर आई री, एस एच शा। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ईडी पे। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ईडी लिखा मिले तो हम लोग ईडी को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इम पॉ वे रिस ड, इम्पोवरिस्ड। इम्पोवरिस्ड, इम्पोवरिस्ड का मतलब होता है गरीब होना। यानी अगर आपके पास पहले पैसे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, यानी आप गरीब होते जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इम्पोवरिस्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यूएन, इसे हम लोग पढ़ेंगे अन। अगर आपको शुरुआत में यूएन लिखा मिले तो उसे हम पढ़ते हैं अन। टी ओ यू, इसे हम लोग पढ़ेंगे टा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा ओ यू है वो हमारा साइलेंट है, इसका हम लोग यहाँ पर उच्चारण नहीं करेंगे। सी एच चा, अन टच। और आगे ए लिखा है एक ही मात्रा। जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। तो इतनी मीनिंग, अन टचे, बी आई बी, एल आई ली, टी वाई। टी वाई को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टी। यानी आपको इंग्लिश में आखिरी में टी वाई लिखा मिले तो आपको पढ़ना है टी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत। यानी कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कि वो अनटचेबिलिटी करता है। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एडी, इसे क्या पढ़ेंगे? एड। यहां पर जो हमारा ए लिखा है वो ए का काम करेगा। एम आई मी, एड मी, एन आई नी, एड मी नी, एस टी आर ए, इसे पढ़ेंगे स्ट्रे। यहां पर जो हमारा ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। एस टी आर स्ट्रा और ए स्ट्रे। टी आई ओ एन, अब आपको गौर करना है टी आई ओ एन पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ एन लिखा मिले तो हम लोग टी आई ओ एन को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। यानी सरकार कानून व्यवस्था को संभालती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ई, इसे हम लोग पढ़ेंगे ए, वी ई वे, ए वे और एन है एवन, टी यू ए एल। अब आपको गौर करना है टी यू ए एल पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी यू ए एल लिखा मिले तो हम लोग टी यू ए एल को पढ़ते हैं चुअल। इसे हम लोग टूअल नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? चुअल। और आगे लिखा है एल वाई ली। पूरी मीनिंग क्या बनी? एवेंचुअली, एवेंचुअली, एवेंचुअली। एवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, यानी आखिरकार। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एवेंचुअली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस यू एस, एस यू एस को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं सस। अगर आपको कहीं पर एस यू एस लिखा मिले तो हम लोग उसे पढ़ते हैं सस। टी ए आई, इसे क्या पढ़ेंगे? टे, एन ए ने, सस टे ने, बी एल ई, बी एल ई को पढ़ते हैं बल। अगर आपको आखिरी में बी एल ई लिखा मिले तो हम लोग बी एल ई को पढ़ते हैं बल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ। यानी जो चीज काफी लंबे समय तक टिक जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सस्टेनेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस आई सी और आगे जी है सिग, एन आई नी, सिग्नी, एफ आई फी, सिग्निफी, सी ए, इसे हम लोग पढ़ेंगे के। यहां पर जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। एंटी सिग्निफिकेंट, एल वाई, एल वाई को क्या पढ़ते थे? ली। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है काफी। यानी कोई चीज आपके पास काफी पर्याप्त मात्रा में है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंटली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एन यू, इसे पढ़ेंगे हम लोग न्यू, एम ई में, न्यू में, आर ओ यू एस। अब आपको गौर करना है ओ यू एस पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ओ यू एस लिखा मिले तो हम लोग ओ यू एस को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। और आगे आर है तो इतनी मीनिंग क्या बनी? रस। पूरी मीनिंग क्या बनी? न्यू में रस, न्यूमेरस, न्यूमेरस। न्यूमेरस का मतलब होता है बहुत। यानी कोई चीज संख्या बल में बहुत ज्यादा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूमेरस।
आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। वीए वे, RIE इसे हम लोग पढ़ेंगे राई। क्या पढ़ेंगे? राई। वे राई, TY इसे क्या पढ़ते थे? टी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? वेराइटी, वेराइटी, वेराइटी। वेराइटी का मतलब होता है विविधता, यानी कई प्रकार की चीजें। तो पूरी मीनिंग वेराइटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRE, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। CAU इसे हम लोग पढ़ेंगे कॉ। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा AU होता है वो इंग्लिश में ओ का काम करता है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? प्री कॉ। TIUN इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रीकॉशन, प्रिकॉशन, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रिकॉशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN इन, FEC फेक, इन फेक, TIOUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो हम लोग TIOUS को पढ़ते हैं सस। क्या पढ़ते हैं? सस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इनफेक्शस, इन्फेक्शस, इन्फेक्शस। इन्फेक्शस का मतलब होता है संक्रमणकारी, यानी कोई ऐसा रोग या कोई ऐसी बीमारी जो संक्रमण से फैलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेक्शस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE रे, CRE क्री, रे क्री और आगे ए लिखा है ए, रे क्री ए। TIUN इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? शन और आगे AL तो लिख दिया ला। पूरी मीनिंग क्या बनी? रेक्रिएशनल, रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल का मतलब होता है मनोरंजन, यानी हम लोग मनोरंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिक्रिएशनल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कॉन। क्या पढ़ते हैं? कॉन। TRI ट्री, कॉन्ट्री। BU इसे हम लोग यहां पर पढ़ेंगे ब्यू। TIUN शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। अगर आप किसी चीज में योगदान देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कि आप कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आगे चलते हैं। ST इसे क्या पढ़ेंगे? स्टा और आगे लिखा है U। यहां पर जो हमारा U है वो साइलेंट रहेगा। N हमारा 2 बार लिखा है। अगर आपको इंग्लिश के किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कितनी बार पढ़ते हैं? 1 बार। तो इतनी मीनिंग स्टन और आगे लिखा है ING। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? स्टनिंग, स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब होता है शानदार। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? स्टनिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AD एड, VER इसे हम लोग पढ़ेंगे वर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर VER लिखा मिले तो हम लोग VER को पढ़ते हैं वर। SIC एडवर्सी, TYT पूरी मीनिंग क्या बनी? एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत यानी परेशानी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एडवर्सिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN इन, CO इसे क्या पढ़ेंगे? कॉ। इन कॉ, आर हमारा 2 बार लिखा है। कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो इतनी मीनिंग इन कॉ री, GIG, इन कॉ री जी, BLE। BLE को हम लोग क्या पढ़ते हैं? बल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इन कॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिस व्यक्ति को हम लोग सुधार ना सके उसे क्या कहते हैं? इनकॉरिजिबल, यानी जिसे सुधारा ना जा सके। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CAR इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? कार। NI नी, कारनी। VO वो, कारनी वो। ROUS इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? रस, क्योंकि OUS को क्या पढ़ते हैं? अस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कार्निवोरस, कार्निवोरस, कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है मांस भक्षी, यानी जो व्यक्ति मांस खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्निवोरस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IM इम, PER अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। तो इतनी मीनिंग इम पर। VIV OUS अस, पूरी मीनिंग क्या बनी? इम पर वी अस, इम्परवियस, इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब होता है प्रबल, यानी जो चीज प्रबल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं?